मैं भूत नहीं गया, अपने ऑफिस में बैठा हूँ। पहले तू नशे में काम कर रहा है क्या है? निकालेंगे आप। मेरी प्रॉब्लम गाड़ी छोड़ना पड़ेगा भैया। हाँ, गाड़ी छोड़ना पड़ेगा। क्या काम है इसमें? देखना पड़ेगा गियर बॉक्स ही खोल के देखना पड़ेगा। का मतलब उसका भी अगर इतना छोटा सा गियर बॉक्स बनाने में उनको 1 महीना लग रहा है, पार्ट की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, तो समझ जाओ मतलब कितनी शर्म की बात है मारुति तुम्हारे लिए। नमस्कार भाई, गौरव की वीडियो में आज आपका फिर से स्वागत है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि सस्ता रोई बार बार और महंगा रोई एक बार। और अगर वही कहावत आपकी पलट जाए, जैसे कि महंगा रोई बार बार और सस्ता रोई एक बार, तो आपको सुनने में कैसा लगेगा? आपको सुनना है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है। आजकल होता क्या है कि आप अपनी गाड़ी में काम कराते हो तो आप 2 ऑप्शन चूज़ करते हैं। पहला तो कि लोकल मैकेनिक से, एंड सेकंड ऑथोराइज सर्विस सेंटर से। अब दोनों जगह काम कैसा होता है, कौन काम बढ़िया करता है, और अगर बात आए इस छोटी सी गाड़ी की, इस छोटी सी गाड़ी में कोई फॉल्ट आ जाए तो लोकल मैकेनिक इस प्रॉब्लम को बड़ी तरीके से सही करेगा या ऑथोराइज सर्विस सेंटर वाले। तो अब मैं इस गाड़ी का पूरा सर्विस रिव्यू बताने वाला हूँ, जो कि मैंने ऑथोराइज सर्विस सेंटर से कराया था, जो कि कहाँ था, जबलपुर में। तो मैं पहले बता देता हूँ कि गाड़ी में दिक्कत क्या आई थी। 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले गाड़ी एक जगह से जा रही थी, वहाँ पर नीचे गाड़ी में कुछ भी टच नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली गियर शिफ्ट किया, 4th गियर लग ही नहीं रहा, बार बार गाड़ी गियर छोड़ रही, बाकी सारे गियर काम कर रहे। तो ये प्रॉब्लम फिर मैं पहले दमोह में रहता था, वहाँ पर एक सर्विस सेंटर था मारुति को प्राइम करके, वहाँ मैंने दिखाई। वहाँ पर उन्होंने मुझे कंसल्ट किया कि आप इसको यहाँ मत दिखाओ, जबलपुर में एक सर्विस सेंटर है वहाँ जाके दिखा लो, यानी ऑथराइज मारुति वाले में ही दिखाना, लोकल मैकेनिक को मत दिखाना। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जब वो कह रहे हैं तो हो सकता है कि ये काम हो जाए। और मैंने उनसे पूछा काम कितने का होगा, उन्होंने बोला 10 से 12 हज़ार हो सकता है, 15 हज़ार हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मैंने कहा ठीक है, जब काम हो रहा है तो सर्विस सेंटर से ही हो, लोकल मैकेनिक से कराएंगे तो हो सकता है वो लोकल पार्ट डाल दे। लेकिन सर्विस सेंटर जाने के बाद, वहाँ पर 1 महीने गाड़ी खड़ी करने के बाद, गाड़ी का गियर बॉक्स 2 बार खुलवाने के बाद भी अगर आपको आउटपुट ऐसा मिलता है, कैसा, आओ मैं दिखाता हूँ। अभी आपको कोई भी नॉइस नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही कुछ सेकेंड्स होंगे ये अलग से ये आवाज़ आने लगेगी गाड़ी के अंदर में। तो जब ऐसी आवाज़ आने लगे तो समझ जाओ कि जो गियर बॉक्स है वो भी अभी आपका प्रॉपर्ली ठीक नहीं हुआ है। और मैं आपको प्रॉपर्ली उस सर्विस सेंटर के बारे में बताऊंगा कि सर्विस सेंटर में मैं गया था, उन्होंने पहले क्या इंस्पेक्शन किया, कितना समय लगा, कितना एस्टिमेट बनाया था, ये सारी चीज़ें। तो अब सर्विस सेंटर का नाम बताऊं तो सर्विस सेंटर का नाम था स्टैंडर्ड ऑटो एजेंसीज जबलपुर। और अगर जबलपुर में बात करें तो मारुति की लगभग 3 से 4 हैं। एक है माँ गायत्री, एक है आपका शुभ मोटर्स, एक है यश वाला, और एक है स्टैंडर्ड ऑटो एजेंसीज। और भी इसके अलावा हो सकते हैं, लेकिन मैं जिनको जानता हूँ इनमें से ये 4 थे। और मैंने इसी में काम क्यों कराया, क्योंकि मैंने बहुत सारे मारुति ओनर से पूछा था कि मारुति में सबसे बढ़िया काम किस सर्विस सेंटर में होता है। तो किसी ने बोला, मतलब किसी ने नहीं, सभी ने रेटिंग दी कि स्टैंडर्ड ऑटो एजेंसीज वहाँ सही है। तो मैं गया स्टैंडर्ड ऑटो एजेंसीज, वहाँ जाके फिर क्या क्या हुआ आप इस क्लिप में देखिए। अनफॉर्चुनेटली गाइस, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हो गई है कि जब मैं अभी वीडियो एडिट कर रहा हूँ, मेरी जितनी भी पुरानी क्लिप्स थी उस पर्टिकुलर गियर बॉक्स की, वो सारी यहाँ थी। और अगर आप लैपटॉप से एप्पल में डेटा ट्रांसफ़र करते तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने यूट्यूब से कुछ वीडियोस देख के क्या किया, उन पर्टिकुलर वीडियोस को ट्रांसफ़र करने की कोशिश की। तो ट्रांसफ़र तो नहीं हो पाई, लेकिन जो ओरिजिनल वीडियोस थी वो गायब हो गई, जिसमें से जो स्टार्टिंग का पार्ट था, स्टार्टिंग का पार्ट बस गायब हुआ, बाकी मेरे पास सारा कंटेंट रखा हुआ। तो मैंने सिंपल क्या किया, ड्राइव से उसको लेके डाल दिया। लेकिन अब वो छोड़ के मैं आपको मेन बात बताता हूँ कि हुआ क्या क्या था। वहाँ पर मैं गया, गाड़ी की फ़ोटो वगैरह खींची, गाड़ी को चला के देखा, सर्विस एडवाइज़र अपॉइंट हुआ। उन्होंने बताया कि गाड़ी का गियर बॉक्स खोल लेंगे, उसके बाद जो जो काम निकलेगा, एस्टिमेट उन्होंने बना दिया 11,000 का, जिसमें उन्होंने सिंपल क्या किया, गियर बॉक्स का काम लिखा था और डिग्गी का जो शॉक एब्जॉर्बर है, वो जिसको हाइड्रोलिक स्टड्स कहते हैं, वो उन्होंने चेंज करने के लिए बोला था। तो इतना एस्टिमेट बना। उसके बाद हमारी गाड़ी का काम चालू हुआ, और उसके बाद जो भी है वो आप आगे देखिए वीडियो में। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि वहाँ पर गाड़ी की प्रॉब्लम समझ में आ गई है। उन्होंने क्या क्या किया, पहले गाड़ी का इंस्पेक्शन किया, गाड़ी चला के देखी, फिर उन्होंने एस्टिमेट बना के दे दिया कि हमारी गाड़ी का एस्टिमेट कितना है, 11,000, और आपका 2 दिन में गाड़ी का काम हो जाएगा। चलो मैं खुश, मैं कहाँ 15-20 हज़ार का बजट लेके चल रहा था, मेरा काम 10,000 में हो रहा है। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने एक एडवाइस और दी कि जो गाड़ी के सस्पेंशन थे वो ख़राब थे, यानी कट्टे कट्टे की आवाज़ कर रहे थे, तो वो भी रिप्लेस होने लायक है। लेकिन मैंने कहा कि मैं अभी चला लूँगा, गाड़ी ज़्यादा चलनी नहीं है, तो अभी इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा है तो गाड़ी की डिग्गी बैलेंसर वो आप चेंज कर देना।
तो ये मैंने उनसे इतना बोला, गाड़ी का गियरबॉक्स का काम भी चालू हो गया, गियरबॉक्स उतर गया, काम हो गया। और व्हाट्सएप पे जैसे कि वो ग्रुप बना के भेजते रहते हैं इन्फॉर्मेशन, सारी ग्रुप इन्फॉर्मेशन उन्होंने भेज दी। अब उन्होंने गियरबॉक्स खोला, सारी चीज़ें गियरबॉक्स अलग अलग रखा, उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी और गियरबॉक्स में रेड कलर की पैकिंग थी। तो उन्होंने ये मुझे नहीं बताया कि ये बाहर से काम हो चुका है इस गाड़ी में। जैसे कि अगर आप पहले से मुझसे जुड़े हुए होंगे तो आपको पता है कि ये जो गाड़ी है ये सेकंड ओनर हूँ मैं इसका। और सेकंड ओनर के बाद फर्स्ट ओनर ने गाड़ी में क्या क्या काम करा ये सेकंड ओनर को पता नहीं रहता है, इसलिए मुझे भी नहीं पता था कि गाड़ी में क्या क्या काम हो चुका है पहले से। तो ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरे दिन आया, दूसरे दिन उन्होंने बोला कि सर आपकी गाड़ी का गियरबॉक्स खोल के हमने सही तो कर दिया, तो दिक्कत ये आ रही है कि 4th गियर लग नहीं रहा है, बाकी आपकी गाड़ी के जो गियर्स हैं वो प्रॉपर्ली शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैंने कहा यार इतना खर्चा कर लिए, 11,000 बिल बैठ गया, 11,000 नहीं 8,000 का बिल बैठ चुका था तब तक। तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया, मैं गाड़ी को टेस्ट करने गया और टेस्ट करने के बाद मुझे क्या पता चलता है अब आप इस क्लिप में देखिए। मतलब फर्स्ट नहीं, सेकंड गियर, थर्ड गियर और 4th गियर में गाड़ी थोड़ी चली है। हाँ। उसके बाद से छोड़ने लगी गाड़ी, मतलब कि गियर छोड़ने लगी। फिर रोक के अब जैसे भाई मैं 4th गियर डालता हूँ ये, तो इसका प्रॉब्लम क्या समझ में आ रहा है? इसका अभी जो अपन ने जो नॉर्मल चीजें डाली थी, इसके सिंक्रोनाइजर डाले हैं। हाँ। और एक हब इसका पूरा चुरमुराया हुआ था 4th गियर का। अच्छा, तो वो अपन ने हब चेंज अपन ने किया उसका। और शिफ्टर वगैरह? शिफ्टर उसका गियर सेलेक्टर अभी अपन ने चेंज नहीं किया इसका, जो हाँ। ऊपर से सेलेक्ट करता है ना गियर। हाँ, नहीं तो उसमें प्रॉब्लम थी क्या? उसमें प्रॉब्लम अभी ऐसी कुछ समझ में नहीं है, मगर अपन को चीजें डाल के देखें, क्योंकि वो चीजें एक ऐसी चीज है कि अपन को दिखती नहीं है बट वो खराब होती है, अपन को दूसरा उसमें डायग्नोस करना पड़ेगा। नहीं वो ठीक है। हाँ। लेकिन आपने जैसे गियर को अभी डायग्नोस के लिए पूरा गियर बॉक्स फिट कर दिया। हाँ, गियरबॉक्स और तो पूरा उसके बाद आप कह रहे हो कि गाड़ी कहीं बाहर खुली थी, तो बाहर खुली का आपने क्या इंडिकेशन लगाया कि? नहीं हाँ। क्या है, इसका जो गियर बॉक्स उतरा था ना जब, हाँ। उसी टाइम आपको ग्रुप में अपडेट हुआ होगा। नहीं, हमें कुछ अपडेट नहीं हुआ कि गाड़ी का गियर बॉक्स कुछ हुआ है ऐसा। हाँ। वैसा ऐसा हमें कुछ अपडेट नहीं अपने हुआ। कंपनी में सीलेंट जो आता है ना, हाँ। वो वैसा वाला आता है, ब्लैक वाला। अच्छा। हाँ। और वहाँ रेड था? रेड रेड वगैरह था, व्हाइट वगैरह था। वो मैं पता है पूछना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि कंपनी का ओरिजिनल है। हाँ। और अपडेट भी किसी ने नहीं दिया कि सर ये बाहर से खुला है या ऐसा है। हाँ। तो ये अपडेट भी हमें नहीं मिला। जो सर ऐसी रहती है कि बहुत माइनर रहती है। हाँ। अपन चीज सीधे डाल के चेक करनी पड़ती है। हाँ, हाँ। वो तो आपकी ठीक है बात। हाँ। लेकिन जब आपने गियर बॉक्स उतारा तो उसमें कुछ ऐसी कलाकारी बाहर वालों की समझ में आ जाती है, जैसे किसी ने बाहर से काम किया, कंपनी से काम किया हुआ होता है इस गाड़ी में। हाँ। तो वो तो आपको पहले समझ में आ जाता है। कंपनी में काम जो होता है ना, और हाँ। बाहर काम, उसमें बहुत फर्क होता है सर। हाँ हाँ। बहुत फर्क होता है, सफाई का ध्यान दिया जाता है, हर चीज का ध्यान दिया जाता है। तो एडिशनल सामान का जो और ऐड हुआ होगा ना उसमें, हाँ। यानी जैसे अभी मान के चलिए मैंने 4 सिंक्रो एक हब डाला हूँ, ठीक है। अभी एक मिनट, ये अलग सी आवाज आ रही ये है, बेयरिंग की आवाज है। किस बेयरिंग की आ रही है? ये अपना राइट हैंड साइड वाला व्हील बेयरिंग की? हाँ, व्हील बेयरिंग। तो ये तो है, पैसे पहले कोई दिक्कत नहीं थी इसकी। व्हील बेयरिंग का वो देखेंगे सर, समझेंगे अपन ने, हाँ। क्योंकि सर ट्रायल नहीं ली थी अपन ने नहीं first ट्रायल नहीं, देखो जब स्टार्टिंग में आया था हमने ट्रायल ली थी। हाँ। तो उनको कुछ ऐसी समझ में नहीं आई। व्हील बेयरिंग इशू नहीं है, बेयरिंग तो चेंज हो जाएगी, वो इतना इशू नहीं है। मैं सर से अभी मैं बात करूंगा, तो अभी आप गाड़ी छोड़ जाएंगे ना। जैसा कि आपने देखा है कि गियर्स तो प्रॉपर्ली शिफ्ट हो रहे हैं, बस 4th गियर ही है जो प्रॉपर्ली लग नहीं रहा है। और उसके अलावा आपने एक साउंड और सुनी होगी, जब गाड़ी को ज़्यादा एक्सीलरेट कर रहा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, यानी कोई बेयरिंग उस मतलब एक्सल वगैरह का ख़राब हो चुका है। तो ख़राब हुआ, फिर मैंने उनसे पूछा कि ये ख़राब कैसे हो गया। हमने तो आपको गाड़ी सही कंडीशन में दी थी, बस गियर बॉक्स का फॉल्ट और आप सस्पेंशन का बता रहे थे। फिर उन्होंने ऐसा रीज़न दिया, ये वो आप वीडियो में देखो। फाइनल नहीं है, इसमें 1500 अपन प्लस हो जाएंगे। 1500 क्या? बेयरिंग के जो बता तो बेयरिंग का इशू पहले तो नहीं था, अब एकदम से अचानक से कैसे? एक्चुअली क्या होता है कि ड्राइव साहब जो अपन ने बनने डाले हैं ना, उसको अपन बनाने नहीं डाल रहे थे, उसको अपन डाल रहे थे नहीं, बट पहले ये डिसीजन हुआ कि वो ड्राइव साहब बन जाए। नहीं तो ड्राइवर शाफ्ट तो ड्राइव साहब हाँ, ड्राइवर शाफ्ट जो भी हो तो वो बेयरिंग की ही बेयरिंग- ग्रुप में ही रहती हाँ। है। आपका क्या, जैसे ये चीज़ है, ये पैंग ढक्कन है, ये फिक्स है, इसमें कोई इशू नहीं है। अभी आपने ला के दिया मेरे को, हमने इसको निकाला है ना, इसके जो लॉक है ये आती है ड्राइव साहब सेम है कि हाँ। ये लॉक रहती चलती है, ये अपन ने निकाला, मैंने इसका लॉक यहाँ से ख़राब निकला, और मैं इसको वापस कैसे भी करके पुश कर दे रहा हूँ, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ये अब ये चलेगा ऐसे, तो ये आवाज़ कर रहा है। नहीं तो जब जिन्होंने गाड़ी चेक की थी उस टाइम तो ऐसे कोई इशू नहीं था मैं हमारा। मान रहा हूँ ना हाँ। आपकी, ये पैन में आपको सिंपल होता रहा, हाँ। ये ला के दिए, ये टाइट है, सॉफ्ट सर, ये चल रहा है, टाइट चल रहा है। अब इसको मैंने खोला, यूज़ करा, उसका लॉक, इसको खोला, तो ये जो हल्का सा लॉक है वो ख़राब है,
निकला। अब मैं उसको पुश कर रहा हूँ, वो वैसा प्रॉपर पुश नहीं हो रहा है। अब ये चालू करो, चलाएंगे अपन तो यार साउंड कर रहा है, जिसमें टेक्निकल फॉल्ट होता है, ये अपने हैंड से नहीं होता। चलिए ठीक है, ये हम बात मान रहे हैं, लेकिन अपडेट नहीं मिला इस चीज़ का कि सर ये भी हमारी गाड़ी का ख़राब है ड्राइवर साहब वीडियो। ड्राइवर साहब का आपको वीडियो आया सर, आप चेक करिए, बंदे ने नहीं तो उन्होंने ये नहीं बोला कि ये ख़राब है। उसको रिपेयरिंग का डाला है, आप देखिए ना। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला सर ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक बार हम गाड़ी के गियर बॉक्स को फिर से खोलते हैं और जो गाड़ी के पार्ट्स होंगे लगता है चेंज होने लायक हो, थोड़े से भी ख़राब हो गए हम उसको रिपेयर नहीं करेंगे, हम उसको प्रॉपरली चेंज कर देंगे। आपकी जो लेबर रहेगी उस टाइम की वो आपकी हटा देंगे, बाकी आपका पार्ट्स का पैसा रहेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने पापा से परमिशन ली, सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता ऐसे निकलता गया। मैं उनसे पूछते कि पार्ट्स आए, नहीं आए। तो जैसे ही तीसरा हफ्ता हुआ, उन्होंने बोला सर गाड़ी के पार्ट्स आ चुके हैं और गाड़ी में ये काम अब होने चालू हो चुका है। तो मैंने कहा चलो जब पार्ट्स आ चुके हैं तो मैं ही जाके एक बार अच्छे से देख लेता हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स गाड़ी के चेंज होने हैं और कौन सा मैकेनिक मेरी गाड़ी को हैंडल कर रहा है वो भी मैं देख सकूँ। तो कम से कम वहाँ 1-1.5 घंटे में रुका। 1-1.5 घंटे में उन्होंने गियर बॉक्स को ये किया वो किया, साथ में मैं क्लिप भी अटैच कर दूँगा, तो उन्होंने कर दिया। फिर दूसरे दिन शाम को मैं आया। शाम को आने के बाद गाड़ी की कंडीशन मैंने देखी कि गाड़ी के में गियर बॉक्स लग चुका था। बस ये था, गाड़ी 1 महीने से खड़ी है, तो 1 महीने में जो गाड़ी है उसके ऊपर इतनी मोटी परत जम गई किस चीज़ की, डस्ट की। सर्विस सेंटर में गाड़ी खड़ी थी, ऊपर से गाड़ी में कुछ पार्ट्स भी गायब हो गए, जैसे कि गाड़ी का एक व्हील कवर गायब हो गया। उसके बाद गाड़ी सब कुछ सही हो गई, सही हो गई। फिर उन्होंने बोला सर एक बार आप गाड़ी चला के देखो। मैं गाड़ी चलाने गया, मैंने गाड़ी चला के देखी, उसमें से भर्र आवाज़ आई। वो आवाज़ किस चीज़ की थी? साइलेंसर की। यानी वहाँ पर अब मेरे गाड़ी का साइलेंसर भी निपट गया। चलो पहले उन्होंने बेयरिंग निपटाया, चलो वो तो 1000-1200 का सौदा था, हो गया। उसके बाद गाड़ी की साइलेंसर, वो बोलते सर साइलेंसर तो आपको रिपेयर नहीं होगा, रिप्लेस कराना पड़ेगा। अगर आप कंपनी में रिप्लेस कराएंगे तो उसका खर्चा आपको बनेगा 12,000। यानी आपको पता होगा साइलेंसर में जो ऑल्टरनेटर है उसमें 3 पार्ट होते हैं, पहले जो इंजन से निकलता है, फिर बीच में लगता है, फिर आखिरी में कुछ साइलेंसर का पार्ट रहता है। तो उसमें से बीच वाला पार्ट ख़राब था, जिसका एस्टिमेट प्राइस 4,000 था। यानी 4,000 करके ये तीनों पार्ट्स आते हैं। अब ये तो मैंने कहा कि आप रहने दो, मैं बाहर जाके वेल्डिंग करा लूँगा। उन्होंने कहा वेल्डिंग भी नहीं होगी, जुगाड़ सब जगह चलता है, मैंने वो भी करा लिया, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद कुछ और बहसबाजी हुई बिल पे से कि इतना बिल कैसे बन गया, ये वो। उन्होंने बिल बना दिया 21,000 का, 21,500 का। अब ये सारे काम करवाने के बाद गाड़ी प्रॉपर फाइनल तो नहीं हुई थी, उन्होंने गाड़ी की टेस्टिंग करने के लिए बोला था। तो मैं टेस्ट करके आया, मैंने कहा चलो ठीक है, और मैंने गाड़ी का इंस्पेक्शन किया। मैंने कहा गाड़ी में ये चीज़ कैसे हुई, यानी व्हील कवर कैसे गायब हो गया, और जिसमें अपना फ्लूइड डालते ना विंडशील्ड वॉशर वाला, उसका कैप गायब है। तो जो वहाँ के और भी सर्विस लेबर वगैरह थी, जो भी लोग थे हैंडल कर रहे थे गाड़ी को, बोलते ये तो गाड़ी में था ही नहीं। मैंने कहा कैसे नहीं था? आपने जो गाड़ी की इंस्पेक्शन की, जब गाड़ी का इंस्पेक्शन किया तो वो फोटोज चेक करो, गाड़ी में चारों तरफ व्हील कवर लगे हुए थे। व्हील कवर एक चला गया इस गाड़ी का। अगर हमारे पास वीडियो नहीं होती तो फिर आप कैसे कहते कि भाई आपकी नहीं ऐसा नहीं है, ईमानदारी हम लोग की है, ब्राह्मण लोग हैं हम लोग, झूठ नहीं बोलते। नहीं वो बात नहीं कह रहा मैं, लेकिन अब जैसे वो हो जाती बात कहीं। अब जैसे मैंने उनसे बोला कि ढक्कन था गाड़ी में, और उन्होंने बोला कि गाड़ी का ढक्कन पहले नहीं था। बड़े साहब है ना, आकाश भी है, वो क्या है, क्या बोल रहे हैं, वो बात नहीं है। अब जैसे ये आगे बैठे ना, मैंने उनसे बोला कि ढक्कन नहीं है गाड़ी में, उन्होंने बोला पहले था ही नहीं गाड़ी में। मैंने व्हील कवर लगवा दिया, व्हील कवर लगवा दिया। अच्छा, यानी वो उल्टा इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाने लगे। उसके बाद मैंने मैनेजर से कंप्लेन की, मैनेजर ने अपने एम्प्लॉयज़ को फटकारा। अगर कस्टमर सामने बैठा है तो मैनेजर भी किस तरीके से बात करता है वो भी आप इस क्लिप में देखना। मैं फ़ोटो वगैरह उनकी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि 2 साल पहले की बात और 2 साल पहले की बात तो मैं भी उखाड़ता हूँ, तो थोड़ा ये सही नहीं है। उस टाइम उखाड़ता तो चल जाता। आकाश ने बोला, हाँ आकाश को बोलते ना कि काम करना सीख लो पहले बेटा। इस बार कॉल आया कि ना काम करना सीख लो, एडवाइजर की ड्यूटीज़ क्या है ये सीख लो, फिर मेरे जैसे कस्टमर को रिसीव करना नहीं बोल दीजिएगा, इतना कोऑपरेट करिएगा मेरे साथ, ताकि उसको अकल आए कि कस्टमर कैसे ट्रीट किया जाए। नहीं, अब मेरा एस्टिमेट मैं भूत नहीं गया, अपने ऑफिस में बैठा हूँ। पहले तू नशे में काम कर रहा है क्या है? तो ये सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कराई। मैंने कहा फिर मैं दूसरे दिन आया। दूसरे दिन आने के बाद मुझे लगा
कि गाड़ी मेरी फाइनल हो चुकी है, अब मुझे बस ज़्यादा क्या है, गाड़ी को टेस्ट करना है एक बार और ले जाना है। लेकिन नहीं, गाड़ी की जैसी कंडीशन में देख के गया था कि गाड़ी डस्ट में खड़ी है, डस्ट में खड़े होने के बाद गाड़ी के विंडशील्ड पे डस्ट जमी हुई है, अंदर से पूरी गाड़ी ख़राब है, गियर बॉक्स वगैरह वो तो हो चुका था। तो मैंने एक बार फिर से गाड़ी का फाइनल टेस्ट दिया कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। गाड़ी को मैंने लंबा चलाया, लगभग 5-6 किलोमीटर, तो उसमें टेस्टिंग में समझ में आ गई गाड़ी ऑल ओके है, बस साइलेंसर ही है जो इस गाड़ी का आवाज़ ज़्यादा कर रहा था। तो मैंने उनसे ये बोला कि साइलेंसर का काम मुझे नहीं कराना है, और मैंने कहा बिल कितना हो गया पहले ये बता दो। तो उन्होंने बोला कि जो गाड़ी का बिल है वो लगभग 21,500 हो चुका है। और उस टाइम पर मैं ये बात भूल चुका था कि उन्होंने मुझसे पहले ये बोला था कि आपकी जो लेबर है वो इस बार की हम कम कर देंगे। अगर आप बिल में देखोगे तो लगभग जो लेबर है वो 8,000 की लेबर है, और जो गाड़ी के कंपोनेंट्स है वो लगभग माइनस करके देख लेना कितने हैं, इतने का उन्होंने बिल बना दिया। और उस टाइम अगर मुझे याद आ जाता कि आपकी एक एम्प्लॉय ने मुझसे बोला था कि आपकी लेबर हम फ्री कर देंगे सेकेंड बार की, नुकसान हमें होगा कोई दिक्कत नहीं, हम झेल लेंगे, लेकिन आपकी गाड़ी को हम प्रॉपर्ली बना के दे देंगे। तो फिर उसके बाद वो याद नहीं आया। फिर मैंने घर में पापा से बात कराई मैनेजर से, तो मैनेजर ने तोड़ मोड़ के 1,000 और कम कर दिए। कम करने के बाद मैंने कहा चलो ठीक है गाड़ी कंप्लीट करा दो। तो उन्होंने सर्विस में मतलब वॉशिंग में 1.5 से 2 घंटे लगा दिए। मैंने कहा ठीक है आज जितना लेट हो जाए, सर्विस सेंटर वगैरह 7 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन मैं वहाँ से आया 8:30 बजे रात के, यानी 1.5 घंटे और कि गाड़ी का काम मैं गाड़ी लेके ही जाऊँगा, मुझे और समय लेना ही नहीं है गाड़ी में कि मैं आपको गाड़ी और दे सकूँ। क्योंकि 1.5 महीना कुछ कहलाते, 1-1.5 महीना कुछ कहलाता है कि यार आपकी गाड़ी आपके पास नहीं है, सर्विस सेंटर में खड़ी है, लोग कुछ भी आके करे जा रहे हैं, कोई व्हील कवर निकाल के ले जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें फिर मैंने कहा कि ठीक है। उसके बाद जिसने बोला कि आपकी गाड़ी का व्हील कवर नहीं था, मैंने उसको वीडियो में प्रूफ दिखाया, ये देख भाई, बोलता भैया हमने झूठ नहीं बोला है, हो सकता है कि कोई निकाल के ले गया हो। फिर मैंने उससे बोला कि भाई फिर आप लोग इल्ज़ाम कैसे लगा रहे हो कि आप ये मतलब कि पहले से ही नहीं था, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ भाई, यूट्यूबर हूँ मैं वीडियो बना के ले गया था पहले से ही, मैं ये देख लो वीडियो। फिर उसने बोला ठीक है भैया, और एक चीज़ जो इसका विंडशील्ड वॉशर का कैप था वो भी गायब था। तो उन्होंने बोला आप एक काम करना कि कल आ जाना, अभी तो क्या है वर्कशॉप वगैरह बंद हो चुकी है, सारे जो पार्ट्स हैं वो भी अभी मिलेंगे नहीं, तो आप कल शाम को ना मैं आपको फ्री में दे दूँगा। मैंने कहा ऐसा नहीं चाहिए भाई, हमारी गाड़ी का पहले से पार्ट निकला हुआ है, तुम करे फ्री में दे दोगे, भाई हमें फ्री में ही चाहिए पड़ेगा, हम तुम्हें एक पैसा नहीं देंगे इस चीज़ का। और व्हील कवर जो इस गाड़ी का निकला हुआ है वो व्हील कवर भी हमें चाहिए। तो फिर उसने क्या किया, दूसरी गाड़ी खड़ी थी ऑल्टो, उसने उसका निकाल के लगा दिया। और कौन से व्हील कवर मैं दिखाता हूँ आपको, चलो ये तो नहीं, ये वाला ही था, हाँ ये व्हील कवर आप देख सकते हैं कि उसने कैसी लो क्वालिटी का लगा के दिया है, ये लोकल कंपनी का है। और जो गाड़ी में लगे हुए थे पहले से वो कौन से वाले थे, ये ओरिजिनल सुजुकी के थे। अब ये 5-6 साल हो चुके हैं तो ये तो रंग छोड़ेंगे ही, लेकिन अंदर का जो मेटालिक पार्ट है उसमें जंग नहीं लगी है। और अगर ये निकाल के मैं दिखा दूँ ना तो इसमें आपको दिखेगा जिसमें जो रिंग रहती है उसमें जंग लग चुकी है, ये दिख रहा है आपको, रस्टिंग आ चुकी है। तो ये समस्या है इनके साथ। फिर चलो ये सारी चीज़ें फाइनल होने के बाद भी मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। मैंने जाने से पहले एक चीज़, हाँ बिल की बात करें, बिल मैंने पे किया ऑनलाइन पे करने के बाद फिर आता है कस्टमर रिव्यू कि सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था। मैंने कहा सर आप सर्विस एक्सपीरियंस की तो बात मत कीजिए, आप खुद से ही कर लीजिए। बोलते नहीं सर आपको ही करना पड़ेगा, आपको साइन करना पड़ेगा। ठीक है मैंने 4 स्टार दे दिए। बोलते नहीं सर कम से कम 9 तो दीजिए। मैंने कहा क्यों दूँ मैं 9, जब मेरा सर्विस एक्सपीरियंस ख़राब है, अपनी गाड़ी का गियर बॉक्स 2 बार खोल दिया, उसके बाद भी आप ऐसा कह रहे हैं। सर वो बोलते हैं सर देखिए हमने आपका 1,000 का डिस्काउंट किया है। मैंने कहा तो कौन सा एहसान किया भाई मेरे ऊपर। मैंने कहा चलो ठीक है दे देते हैं, मुझे पता है कि आगे चल के इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा तो हो सकता है कि सर्विस रिपोर्ट मतलब ऊपर लेवल तक ये बात जा सकती है। अगर आप यहाँ तक आ चुके तो कोशिश करना है कि इस वीडियो को और एंड तक देख सको कि और आगे क्या हुआ था। चलो ये काम तो मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं अपने घर से मतलब वापस घर आया, जो मैं अपने जबलपुर से 150 किलोमीटर दूर था। वहाँ आने के बाद गाड़ी का साइलेंसर का काम कराया। साइलेंसर का काम कराने के बाद पता चलता है गियर बॉक्स में कड़ 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 की आवाज़ आ रही है, जो भी आपने स्टार्टिंग में देखी थी वीडियो में। तो उसके बाद हुआ क्या, घर से जो सर्विस सेंटर था वो 150 किलोमीटर था। अब 150 किलोमीटर दूर जाना, वहाँ से प्रॉब्लम को फिर दिखाना कि ये हो गया। मैंने कहा कि रहने दो, अभी घर से अपन गाड़ी लेके आए हैं, बन के आई है, 1.5-2 महीने बाहर रही है, तो अपन कहीं लंबा घूमने चलते हैं। तो लंबा हम लोग 250-300 किलोमीटर होके आ गए। उसके बाद 1-1.5 महीना हो गया, मैं गाड़ी को वापस जबलपुर लेके आ गया। यहाँ लेके आने के बाद मैं सर्विस सेंटर फिर गया। मैंने कहा अब ये देखो अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। बोलते क्या प्रॉब्लम सर, अभी आप देखिए आगे चल के।
गड़बड़ है। या तो कहीं फंस नहीं रहे। हाँ अभी नहीं, कभी कभार फंसते हैं। अब जैसे यहाँ आपको बिल्कुल गाड़ी स्लो हो जाएगी ना आपकी, और आपको फर्स्ट गियर डालना पड़ जाएगा, तो वहाँ अटकेंगे। यहाँ फर्स्ट गियर डाल के देखिए और स्लो करके। अब वहाँ जाने के बाद उन्होंने गाड़ी चला के देखी, मैंने एक दो प्रॉब्लम और बताया कि गाड़ी का जो फर्स्ट गियर वो प्रॉपर्ली लग नहीं रहा है। या कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अपन गाड़ी खड़ी करते हैं, उसके बाद गाड़ी चालू करते हैं तो फर्स्ट गियर लगता नहीं, पहले सेकंड गियर में डालो फिर जाके फर्स्ट गियर में लगाओ। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, और ऊपर से ये आवाज़ तो बहुत ज़्यादा आ रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि जब गाड़ी आइडल खड़ी रहे तब वो आवाज़ ज़्यादा आती है। अब ऐसे में दिक्कत कुछ नहीं है, गाड़ी चल सकती है, लेकिन अब जब आप गाड़ी खड़ी करते हो और कहीं ऐसी एरिया में खड़ी है जहाँ आपको गर्मी लग रही है और गाड़ी की AC चालू करते हो, AC चालू करने के बाद ये आवाज़ ऐसे लगती है जैसे अंदर कोई पार्ट ऐसे टकरा रहा है, और जैसे ही क्लच दबा लो पार्ट मतलब आवाज़ गायब हो जाती थी। तो वो मैंने दिखवाई, और वहाँ पर एक मैकेनिक और आया, उन्होंने फिर उसको देखा। उसके बाद क्या हुआ फिर बाद में ये प्रॉब्लम। गाड़ी छोड़ना पड़ेगा भैया। हाँ गाड़ी छोड़ना पड़ेगा। क्या काम है इसमें? देखना पड़ेगा गियर बॉक्स खोल के। गियर बॉक्स ही खोल के देखना पड़ेगा। पीछे का मतलब पापा हाँ 5th गियर का। कितना टाइम लग जाएगा? कल शाम तक मान के चलिए। कल शाम तक। हाँ इससे नुकसान तो नहीं है कुछ अभी अगर ऐसे चलाएं तो? अंदर क्या है सर क्या बताते हैं। हाँ नहीं, क्योंकि देखो जब से गाड़ी ठीक हुई है, ठीक होने के बाद हमने इसको लगभग 800-900 किलोमीटर चला लिया है, और तब से प्रॉब्लम कर रही है ये। ठीक है ना। अब मान लो उसमें लॉक वॉक निकल गया हो, हाँ नहीं समझे, एक आध कुत्ते निकल गए हो, हाँ या कहीं टकरा ही रहा हो। हाँ अब उसके बाद फिर हुआ क्या, उन्होंने गाड़ी देखी और वो बोलते सर अभी मैनेजर तो है नहीं, और आप कोशिश करो कि गाड़ी को ज़्यादा ना चलाओ, ठीक है, या अभी चलाओ ही मत, एक बार आप गाड़ी को दिखा लो प्रॉपर्ली। मैंने भी ऐसे बोला कि देखिए इतना पैसा हमारी गाड़ी में लग चुका है, इतने पैसे लगने के बाद अगर गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है और आप कह रहे हो कि और गाड़ी को छोड़ दो, एक बार गियर बॉक्स फिर से खुलवाना पड़ेगा, तो इतना खर्चा उठाने का मैं हिम्मत नहीं करता हूँ, क्योंकि इतना खर्चा मैं लगा चुका हूँ। 10,000 का एस्टिमेट बना था, मैंने उसका डबल दे दिया, ठीक है। उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि गियर बॉक्स फिर से खोलना पड़ेगा, यानी इतना घटिया काम अनएक्सपीरियंस लेबर थे वहाँ पर कि एक बार में गियर बॉक्स को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अब आप सपोज़ कीजिए, मान के चलिए कि अगर मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी होती, डीजल गाड़ी होती, ब्रेजा होती डीजल में, आर्टिगा होती, वहाँ पर मैं लेके जाता तो गाड़ी का क्या हाल होता, बिल कहाँ तक पहुँचता, ये बताइए। जब इतने छोटे से इस गाड़ी, इस सेगमेंट की, मतलब मारुति की सबसे छोटी गाड़ी है, उसका भी अगर इतना छोटा सा गियर बॉक्स बनाने में उनको 1 महीना लग रहा है, पार्ट की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, तो समझ जाओ मतलब कितनी शर्म की बात है मारुति तुम्हारे लिए, स्टैंडर्ड ऑटो एजेंसी जबलपुर वालों, तुम लोगों के लिए, कि तुम 1 महीना लगा रहे हो और ऊपर से तुम अपने कस्टमर को ऐसा कह रहे हो कि गाड़ी के पार्ट्स तुम्हारे पास मतलब थे ही नहीं पहले से, ये सारी चीज़ें। और अगर कस्टमर तुम्हारे सामने बैठा है तो कस्टमर के सामने ही अपने एम्प्लॉय को ऐसे गाली दे के फटकार रहे हो, तो ये सही बात नहीं है। यानी इसमें कस्टमर का एक्सपीरियंस भी ख़राब होगा, साथ में तुम अपनी रेपुटेशन भी ख़राब करोगे। क्योंकि जब मैं ऐसा काम करवा रहा हूँ, कोई अगर मुझसे पूछेगा, मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ कि आप गाड़ी का काम कहाँ से कराते हो, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि भाई मारुति स्टैंडर्ड ऑटो एजेंसी से जाना ही नहीं, उससे बढ़िया आप किसी लोकल मैकेनिक को दिखा लेना। और चलो ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई, मैंने कहा कि अब रहने दो, इनसे बात करने में कोई फ़ायदा नहीं है, मैनेजर भी है नहीं, कभी फ़ोन लगा तो फ़ोन उठाता नहीं है, तो मैंने कहा अब गाड़ी चलने दो, भगवान भरोसे जैसे गाड़ी चल रही है। और आज 2 साल हो चुके हैं, 2 साल में मैंने 15,000 किलोमीटर गाड़ी को चला लिया है, एक सिंगल सी भी मतलब दिक्कत नहीं आ रही है। अब उन्होंने ये बोला था, हाँ उस टाइम क्या हुआ था, जब गाड़ी का गियर बॉक्स का काम हो रहा था, उन्होंने बोला कि सर गाड़ी का जो क्लच प्लेट है वो भी आप चेंज करा लो, ख़त्म होने वाली है, हो सकता है कि आप सिटी में चलाएं और कहीं गाड़ी बंद हो जाए। तो मैंने कहा कि आप सर वो रहने दो, क्लच प्लेट का काम मैं बाहर से करा लूँगा जब मुझे लगता है ख़राब होने वाली होगी। तो उस पर्टिकुलर टाइम से अभी तक, जैसे ना 15,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और अभी तक क्लच प्लेट ख़त्म होने की नौबत नहीं आई है। हो सकता है कि 5-10 हज़ार किलोमीटर और गाड़ी चल जाए, ठीक है। अब मुझे इतना पता है कि जब गाड़ी का क्लच का काम होगा तो मैं इस गियर बॉक्स वाला का भी काम करा लूँगा। तो अभी थोड़ा सा मैं रुकता हूँ मैं, क्योंकि बजट भी इतना नहीं है कि मैं गाड़ी का गियर बॉक्स खोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम मुझे कराने हैं। तो विथ इन 2 और 3 मंथ्स मैं इस गाड़ी का एक प्रॉपर काम कराऊँगा, वो भी सर्विस सेंटर से नहीं, बाहर लोकल मैकेनिक से। मैं कोशिश तो ये करूँगा
कि आपने एक यूट्यूबर को देखा होगा, मुकेश चंद्र कौन, वो गाड़ी का बहुत अच्छी तरीके से सर्विसिंग करते हैं। यानी अगर उनको लगता है कोई फॉल्ट है, उसको रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने से पहले वो चेक करती हैं कि गाड़ी का वो पार्ट अगर काम बन सकता है, अगर कोई दिक्कत नहीं आ सकती तो वो काम बना सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ मैं दिखाने जाऊँगा तो जो पार्ट बना होगा, सही होगा, उसको भी ख़राब कर देंगे। ये ख़राब एक्सपीरियंस रहा मेरा सर्विस सेंटर का। तो अगर आपने एंड तक आ चुके हैं तो मैं यही सजेशन दूंगा कि अगर कोई भी छोटा मोटा काम है गाड़ी का, वो आप लोकल मैकेनिक से कराओ। और अगर कोई बड़ा काम है तो पहले आप एक एस्टीमेट ले लो वहाँ से जाके, कंपनी से जाके, उसके बाद फिर लोकल मैकेनिक को दिखा दो। लोकल मैकेनिक से अगर मैं काम करवाता ही वाला ना, तो गारंटी के साथ कह रहा, वो क्या करता, दूसरा गियर बॉक्स ला के डाल देता सेकेंड हैंड, 10-12 हज़ार में आ जाता। वो लेबर चार्ज उसकी लगती और गियर बॉक्स अच्छा मक्खन चलता, गाड़ी बहुत मक्खन चलती। ये परेशानी है अगर आप सर्विस सेंटर में काम कराते हो। तो भाई मैं तो कान पकड़ता हूँ आज के बाद, अगर मेरी गाड़ी इतनी पुरानी है, अगर वारंटी में नहीं है, तो मैं गाड़ी को सर्विस सेंटर लेके जाऊँगा ही नहीं। क्योंकि इतनी छोटी गाड़ी का काम वो कर नहीं पा रहे हैं, तो बड़ी गाड़ी का तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूँ। तो चलिए, ये तो रहा मेरा अपना इस गाड़ी के साथ, उस पर्टिकुलर सर्विस सेंटर के साथ अपना एक्सपीरियंस। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको कहाँ से गाड़ी का काम कराना चाहिए और कहाँ से नहीं। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा।